हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम इनटू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी के चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक का। यदि 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन और उससे पहले की वीडियोस आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का, या फिर आपको त्रिकोणमिति या फिर आपको ऊंचाई दूरी का चैप्टर का चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन संगत है, कौन असंगत है, यदि संभव हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी एक चीज़ आपको याद रखना है कि जिसका हल असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा, तो उसका आपको ग्राफ इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और असंगत तो जानते थे, बस एक ही का होता है, जिसका क्या हो, समांतर गया हो। यानी इस कंडीशन को छोड़कर बाकी दो जो कंडीशन आता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और आपका एक कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि ऐसा कंडीशन, यानी इन दोनों कंडीशन में ग्राफ बनेगा, लेकिन इस कंडीशन में ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि ये असंगत है। बाकी ये दोनों क्या है, संगत है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए, जैसा मैंने मार्क कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है इसका ग्राफ नहीं बनेगा, कारण ये असंगत है। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना। देखिए, आपने इतना क्वेश्चन बनाया है तो आपको तो क्वेश्चन देखकर ही अंदाज लग जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन का ग्राफ बनेगा और किस क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बनेगा। तो चलिए चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हमारे सामने दो समीकरण दिए हुए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चन में देखें तो a1 की जो वैल्यू है a1/a2 पहले करके देखते हैं। ठीक है, बराबर देखते हैं तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, b1/b2 देखते हैं तो कितना, 1/2 आ रहा है। c1/c2 देखें तो 5/10, इसको भी काट लें तो 1/2। यानी यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, यानी जब क्या होते थे, तीनों जब बराबर होते थे तो क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। और संपाती होने के साथ साथ ये क्या होगा, और संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। चलिए भाई, जब संगत होगा तो इसका तो ग्राफ निकलेगा। तो चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा कि x प्लस वाई बराबर 5। तो यदि x को इधर छोड़ दे तो हो जाएगा 5 माइनस वाई। चलिए, अब इसका एक डब्बा बना लेते हैं। चलिए, एक डब्बा बनाते हैं और x y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, इसके पहले का जो वीडियो आया था उसमें मैंने एक प्रश्न में मैंने ये उल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे। चलिए, तो यहाँ अगर बाई की वैल्यू 0 रखते हैं तो 5 में से 0 गया तो 5 बचा। यदि 1 रखते हैं तो 5 में से गया 4 बचा। यदि 2 रखते हैं तो 5 में से 2 गया, वैल्यू x की 3 आएगी। चलिए, ये समीकरण 1 से हो गया। अब देखिए, चलते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि हमको दोनों समीकरण दिया हुआ है तो दो समीकरण से हमको चलना। समीकरण 2 कहता है हमारा कि 2x प्लस 2y बराबर 10। कॉमन देखें तो 2 कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। 2 बचे 10, यानी x प्लस वाई बराबर 5। ये देखिए, तो समीकरण 1 की तरह एकदम सेम है। तो चलिए, यहाँ भी वही हम डब्बा बना लेते हैं, वही सेम चीज़ लिख लेंगे जो समीकरण 1 में लिखा था, क्योंकि प्रश्न क्या है, दोनों का सेम है। तो हो जाएगा 5 4 3 0 1 2। ठीक है, तो अब चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए, ग्राफ हमारे सामने रेडी है। ग्राफ में जो हमें लाइन बनानी है वो भी यहाँ देखिए हमने दर्शा दी है। समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है, दोनों का जो ग्राफ है सेम है। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को यहाँ लिख देते हैं। इसका समीकरण था 2x प्लस 2y बराबर 10, और इसका समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि समीकरण को भी हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ दर्शाना पड़ता है। तो चलिए, 5 0 दोनों के लिए है, यानी
x पर 5 y पर 0, तो y के लिए 0 यहाँ, x पर 5 सिर्फ यहाँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5,0 यानी दोनों के लिए, ठीक है। चलिए तो इधर लिख देते हैं 5,0 यानी नीचे की ओर हमने लिख दिया। दूसरा है 4,1 यानी x के लिए 4, y के लिए 1, ये यहाँ आ रहा है 4,1, इधर के लिए भी 4,1 यानी दोनों के लिए। तीसरा है 3,2, 3 यहाँ है x के लिए, y के लिए 2 यहाँ है। चलिए तो यहाँ हो गया 3,2, इधर के लिए भी 3,2। चलिए अब इसको सिर्फ हम मिला लेंगे और कुछ करना नहीं है। चलिए हमने क्या किया, इसको मिला लिया। अब बस समीकरण को लिख देना है। इधर के लिए समीकरण हम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5, और इधर के लिए लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। लास्ट में आपको ग्राफ मिल जाएगा, तो आप ग्राफ देकर कॉपी पर बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तो पहले ही हम बता चुके हैं कि इसका जो ग्राफ है वो नहीं बनेगा क्योंकि यह असंगत है। चलिए फिर भी बना लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 8 और है 3x माइनस 3y बराबर 16। आप ऐसे भी देखें कि a1 यानी 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। इधर देखें तो माइनस से माइनस खत्म, 1/3 ऐसे काटे 8 होता 16, तो 8 दूनी 16, 1/2। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन डे नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो अतः ये क्या है, समांतर हैं। क्या है, समांतर हैं, इसीलिए ये क्या होंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे। अब तो पहले ही हमें पता है कि जहाँ क्या होंगे, असंगत होंगे, हमें उसका ग्राफ बनाना नहीं है। तो चलिए और इसी के साथ वीडियो को पसंद कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ होगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन चलिए इसको देखते हैं। a1/a2 देखते हैं। a1/a2 का मान यहाँ अगर देखें तो 2/4, यानी काट के देखें तो 1/2, ठीक है। b1/b2 का देखें तो वैल्यू आएगा 1/-2, ठीक है। c1/c2 देखें तो इसका मान 0/0, यानी देख लें तो वैल्यू क्या है, यानी इसको देखने की हमें ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यानी इसको तो भाई ये मान लीजिए तो c1/c2 खत्म ही है। यहाँ हम देखें कि a1/a2 का जो मान है, ठीक है, वो b1/b2 से नहीं मिलता है। सिर्फ क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। माइनस लगने के कारण क्या, ये वैल्यू छोटा हो गया, ठीक है। अब जानते हैं कि ये क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगे, और क्या होंगी, संगत होंगी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं संगत किन 2 कंडीशन में होता है, संगत होगा। चलिए जब संगत होगा तो इसका हम मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो अब हो जाएगा, यदि हम y को सिर्फ इधर निकाल ले तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना, -6 + 2x, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, माइनस देखिए कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये जो 6 प्लस में ये इस जगह -2x। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2x, ठीक है। चलिए एक डब्बा बनाते हैं जिसमें हम वैल्यू कुछ रखते जाते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू क्या है उसको फिर पुट करके हमें ग्राफ बनाना है। चलिए अब x के जगह हम रखते हैं 0। कितना रखेंगे, 0। तो ये तो 0 हो गया, 6 बच गया सिर्फ। अब देखते हैं 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया 4। यदि हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया, वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 से। अब देखते हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 बराबर 0।
यदि हम दो सीधा सीधी कॉमन निकालें तो 2x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0। अब 2 इधर चला जाएगा जो तरफ, तब तो हो जाएगा खत्म। तो बच गया 2x माइनस बाई बराबर इधर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब तो इधर माइनस बाई ले लेंगे तो 2 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए माइनस बाई इधर क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2x प्लस में या माइनस में, इसको बाद में लिख देते हैं। तो माइनस से माइनस खत्म, तो इसीलिए बाई बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2। चलिए अब क्या करते हैं, इसका एक डब्बा हमें बनाना है क्योंकि हमें मान निकालना है इसका। चलिए हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम x बराबर 0 रखते हैं, तो ये 0 माइनस 2 बच जाएगा। 1 रखें, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0। यदि हम 2 रखते हैं तो 2 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर। चलिए हमारे पास दो समीकरण का यहाँ बना हुआ है, बस इसको ग्राफ कॉपी पर हमें क्या करना है, दर्शाना है। चलिए सबसे पहला है 0,6 यानी x पर 0 y पर 6 यानी इस बिंदु पर। इस बिंदु क्या हो जाएगा 0,6 क्योंकि x का वैल्यू 0 है। अब है 1,4 यानी x पर 1 y पर 4 यानी इस बिंदु पर हो कितना 1,4। देखिए तीसरा है 2,2 x पे भी 2 और y पे भी 2, इस बिंदु पर 2,2, ठीक है। दूसरे समीकरण से देखते हैं 0,-2 यानी x पे 0 y पे -2 यानी नीचे, ठीक है। चलिए है 0,-2। इसके बाद देखते हैं 1,0 x पर 1 और y पे 0 यानी वो यहाँ पर यह है 1,0। इसके बाद देखिए 2,2 नीचे भी 2,2 यानी इसी बिंदु पर 2,2 यानी 2 बिंदु है। चलिए इसको मिला लेते हैं सबसे पहले। चलिए तो एक समीकरण इधर की ओर जा रहा था तो हमने इधर मिलाया, और एक समीकरण आपको इधर दिख रहा है, ठीक है, ये 3 बिंदु। चलिए तो हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, यही आपका आंसर है। बस इसको समीकरण का नाम, ये पहला समीकरण का था, पहला समीकरण का मान था 2x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण था, दूसरे समीकरण का मान था 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो लास्ट में इसका ग्राफ मिल जाएगा, आप देख लेंगे और बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए वापस हम आ चुके हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, इसका भी ग्राफ नहीं होगा। -2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। चलिए इसका आप ऐसे भी देखें कि -4y, चलिए इसका देखें 2/4, ठीक है, कट कर 1/2 बराबर देखें, इसका भी 1/2 हो जाएगा, 2/4 है। इसका देखें तो ग्राफ होगा 2/5, ठीक है। चलिए तो इसका भी देखें जो है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में जानते हैं इसी प्रश्न की तरह कि ये क्या होंगी, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे तथा असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे। और आपको पता है कि जिसमें असंगत होंगे हमें उसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थ परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधे ध्यान रखिए कि एक बाग है जो आयताकार है इस प्रकार का, लंबाई जो है यदि मान लीजिए x है तो चौड़ाई से ये 4 ज़्यादा है, ठीक है, ये एक प्रश्न कहता है। चलिए तो लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। तो माना आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, बाग की लंबाई हमने मान लिया x मीटर, ठीक है, और आयताकार बाग की जो चौड़ाई होती है उसकी हमने मान लिया 22 मीटर, ठीक है। अब
चलिए प्रश्न में दिया है अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप बटा 2 जिसकी वैल्यू दी हुई है 36 मीटर। चलिए तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट देखते हैं। स्थिति फर्स्ट क्या है भाई, जो हमें कहता है प्रश्न उसके हिसाब से कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, यानी 4 ये ज़्यादा है, लेकिन हम इधर न जोड़ के हम 4 इधर जोड़ते हैं ताकि जो वैल्यू है वो बराबर है। चलिए हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 4, ये हम बना लेंगे इसको समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए अब स्थिति सेकंड देखते हैं। अब स्थिति सेकंड क्या करता है कि अर्ध परिमाप क्या है, दिया हुआ है 36 मीटर। तो चलिए अब इसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, हम निकालते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हम जानते हैं कि जो आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप, अगर इसको हम 2 इधर ले आते हैं तो परिमाप बटा 2 हो जाएगा। तो परिमाप बटा 2 यानी उसकी वैल्यू 36 आ जाएगी। इधर की वैल्यू बच जाएगी x प्लस बाई, यानी हो गया x प्लस बाई बराबर 36। ये हो जाएगा समीकरण 2। क्योंकि देख लीजिए परिमाप ये गुना में इधर आएगा भाग में, तो परिमाप बटा 2। अब परिमाप बटा 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36 मीटर। तो हमने क्या किया, इससे एक समीकरण लाया। चलिए अब आगे देखते हैं समीकरण। अब देखते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है भाई, x बराबर बाई प्लस 4, ठीक है, बाई प्लस 4 या 4 प्लस बाई है। अब हम क्या करते हैं समीकरण 2 में, देखें यहाँ x की वैल्यू दी हुई निकल गया, यानी बाई प्लस 4। तो समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, ठीक है। मान रखने पर समीकरण 2 क्या है भाई, x प्लस बाई बराबर 36। और x की वैल्यू समीकरण 1 में हमने निकाल ली है, बाई प्लस 4 प्लस बाई बराबर 36, यानी हो जाएगा 2 बाई बराबर 36 माइनस 4, तो 2 बाई बराबर 32। तो 16 दूनी 32, यानी बाई की जो वैल्यू आ गई वो 16 मीटर। तो बाई क्या है भाई, ये तो चौड़ाई है, याद रखना है कि बाई क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई की वैल्यू हमने 16 मीटर हमने निकाल ली। चलिए अब देखते हैं समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, ठीक है, बाई का मान रखने पर वैल्यू क्या आता है। समीकरण 1 है x बराबर बाई प्लस 4, तो x बराबर y की वैल्यू 16 आई है, तो 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर, यानी हो गया इसकी जो लंबाई है वो x माना था तो x बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई है तो चौड़ाई को हमने बाई माना था तो बाई बराबर 16 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि देखिए क्या है, यानी एक समीकरण दिया हुआ, दूसरा समीकरण आपको ऐसा ज्ञात करना है कि वो प्रतिच्छेद हो जाए, दूसरा कंडीशन है कि समांतर हो जाए, तीसरा है कि समपाती हो जाए। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करते हैं। पहला समीकरण दिया तो हमें दूसरा समीकरण ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिच्छेद होने के लिए हमें चाहिए a1 बाई e2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, ये कंडीशन है। तो पहला समीकरण जो है यदि देख लें तो पहला कंडीशन में क्या है 2x प्लस 3y है, यानी a1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू 3 है। c1 को हम चाहिए, हम बस ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हम मान लें कि इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं 5x प्लस 9y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है, हम ऐसा ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हो जाएगा 2/5, यानी a1 का मान 2, a2 का मान 5, इसके हिसाब से बराबर देख लें 3/9, ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अतः रैखिक समीकरण युग्म यानी समीकरण को एक साथ लिख देते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, दूसरा समीकरण है 5x प्लस 9y माइनस 10 बराबर 0।
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या है बनाना है, और इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कितनी वैल्यू आप रखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2। समीकरण 2 कहता है कि जो रेखाएं होना चाहिए वो समांतर होना चाहिए। तो समांतर होने के लिए कंडीशन क्या है? समांतर होने के लिए कंडीशन था कि a1/a2 बराबर b1/b2 द नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो a1 की वैल्यू 2 है, चलिए, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बस इसी का हम थोड़ा दुगना कर लेते हैं। तो 2 का 4, 3 का 6, ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लिख लेते हैं 10। अब हम देखें कि 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-10, तो माइनस माइनस खत्म, ये दोनों तो बराबर, क्योंकि देखिए 1/2 आएगा, लेकिन ये क्या इसका 1/2 है नहीं, तो इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा हमारा क्या कि 2x + 3y - 8 बराबर 0। उसके बाद क्या हमने अभी निकाला 4x + 6y - 10 बराबर 0। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में वही कंडीशन है, सिर्फ संपाती होना चाहिए। क्या है? संपाती होना चाहिए। तो संपाती के लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होना चाहिए। तो चलिए रख लेते हैं 4x + 6y, देखिए 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6 और 8 का दुगना 16 रख लेते हैं, तो हो जाएगा ना 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/16। देख लीजिए 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों 1/2 है। ठीक है, तो लिख लेंगे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म हम लिखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा 2x + 3y - 8 बराबर 0। दूसरा कंडीशन हमने अभी क्या निकाला 4x + 6y - 16 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी क्या, ये जो समीकरण दिया हुआ है इससे आप जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के आपको क्या करना है, यानी तीनों जो नियामक होंगे उसको आपको दर्शाना है और जो त्रिभुज बनेगा उसको रंग देना है। चलिए तो समीकरण के हिसाब से हल करते हैं इसको। x - y + 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। तो चलिए लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है भाई, x - y + 1 बराबर 0, तो y अगर हम इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा, तो x + 1 बराबर 0। चलिए एक डब्बा बना लेते हैं जिसमें x y के कुछ मानों को निकालेंगे ताकि ग्राफ पर हम दर्शा सकें। चलिए यदि हम x बराबर रखते हैं 0 तो 0 + 1 0, 1 रखते हैं तो 1 1 2, यदि 2 रखते हैं तो 2 1 3 हो गया। चलिए समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 है हमारा 3x + 2y - 12। ठीक है, ये है हमारा। यदि 2y को हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये -2y हो जाएगा, -12 + 3x। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस है, तो ये माइनस में, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 - 3x। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, तो 2y, यानी सिर्फ अगर y लिखे तो y बराबर 12 - 3x/2। ठीक है, एक डब्बा बनाते हैं, बारी बारी से कुछ मान हम रखेंगे। ठीक है, चलिए यदि हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, x y, ठीक है, x का वैल्यू 0, ये तो 0 हो गया, तो 12/2 यानी 6। यदि हम इसका वैल्यू 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2, 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 गया 6, 6/2 3। ठीक है, अब रखते हैं हम 4, तो 3 चौके 12, 12 में से 12 गया 0, 0/2 तो 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो चलिए चलते हैं इसी के ग्राफ की ओर।
चलिए हम आ चुके हैं अपने ग्राफ की ओर, समीकरण भी हमने लिख चुका है, ठीक है। तो सिर्फ समीकरण हमें दर्शाना, ये नीचे वाला जो पार्ट है वो है 3x + 2y - 12 बराबर 0 का, और ऊपर वाला जो है वो है x - y + 1 बराबर 0 का ग्राफ है, ठीक है। तो बस जो ग्राफ का था उसके हिसाब से हमें दर्शाते जाना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पहला समीकरण के हिसाब से x पर 0 है, y पर 1, यानी इस बिंदु पर, यानी है ये 0,1, ठीक है। दूसरा है 1,2, ठीक है, 1,2 है, उसको सुधार लीजिएगा। x पर 1, y पर 2, इस बिंदु पर 1,2। चलिए तीसरा है 2,3, x पर 2, y पर 3, इस बिंदु पर 1,3। चलिए पहले इसको मिला देते हैं, फिर समीकरण 2 बनाएंगे। चलिए मिलाइए तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये हम समीकरण भी लिखते हैं, समीकरण है x - y + 1 बराबर 0। चलिए दूसरा समीकरण का हमने 0,0, तो एक बिंदु पर, इस बिंदु पर है। चलिए फिर है हमारा 2,3, यानी x पर 2, y पर 3, यानी ये इसी बिंदु पर, सॉरी ये 2,3 है, चलिए इसी बिंदु पर है, 2,3 लिख लेते हैं। फिर है हमारा 4,0, 4,0 यानी यहाँ, ठीक है, इस बिंदु पर बन रहा है। चलिए देख लेते, इसको मिलाते हैं। इसको यदि आप मिलाएं तो ये जो है कुछ इस टाइप से कट रहा है आपका। चलिए ओ सॉरी, आप देखिए ये 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 था ना, ये हमने 0 लिख दिया। देखिए ऐसे भी ये बिंदु जो है 6 पर कट चुका है, यानी ये है 0,6। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये ऐसे भी देखिए हमने काटा तो 6 पर से चला गया, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो ये बिंदु नहीं होगा, ये तो 0 है, इस पर नहीं था, ये 6 को, ये पर 0,6 था, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अब क्या है, हमने क्या किया, इसको यानी ये त्रिभुज हमारा बन गया। अब इस त्रिभुज को क्या करना है, हमें कलर करना है। क्या करना है, कलर करना है। तो इस त्रिभुज को हम लोग कलर करेंगे, आप लोग पेंसिल है तो पेंसिल की सहायता से करें। चलिए इसका मतलब ये नहीं पूरा रंगना है, पेंसिल है तो आप पूरा रंग सकते हैं, अगर पेन से कर रहे हैं तो पेन से सिर्फ ऐसा कर लेना कि हाँ ये जो भाग है वो क्या है, रंगा हुआ है। चलिए तो हमारा हो गया। तो चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।